और यह अहंकार किसी न किसी दिन बिहार को बड़ा नुकसान, जिस तरह का रवैया बिहार सरकार अपना रही है, निश्चित तौर पर इसका बड़ा खामियाजा बिहार को भुगतना पड़ेगा। के लोगों को, बिहार के डेवलपमेंट को, तमाम चीजों को संकट। नीतीश कुमार जी का नीति आयोग की बैठक में नहीं जाना निश्चित तौर पर उनके अहंकार को दिखाता है, और यह अहंकार किसी न किसी दिन बिहार को बड़ा नुकसान कराएगा। नीतीश कुमार जी कहते हैं कि हम वहाँ पर जाते तो राष्ट्रीय स्तर पर जाति जनगणना की बात करते और विशेष राज्य के दर्जे की बात करते। तो जो बात वो मीडिया में कह रहे हैं, यही बात तो नीति आयोग में करने की होती है। बिहार के डेवलपमेंट को लेकर के केंद्र की जो योजनाएं हैं उसमें बिहार का शेयर क्या होगा, केंद्र का क्या शेयर होगा, तमाम चीज़ों पर जो बातचीत करने का जो मंच है इस देश के अंदर, वो नीति आयोग का मंच है। लेकिन सिर्फ अपनी जिद को पूरा करने के लिए नीति आयोग की बैठक में नहीं जाना, पहले ये सूचना थी कि वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी जी उस बैठक में जाने वाले हैं, लेकिन अब ये खबर आ रही है कि न तो मुख्यमंत्री जाएंगे न विजय कुमार चौधरी जी जाएंगे। तो निश्चित तौर पर आप पूरे बिहार को एक ऐसे संकट की तरफ धकेल रहे हैं जहां विकास की तमाम योजनाएं ठप हो जाएंगी। हम अपने बिहार के विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए या स्पेशल स्टेटस के लिए क्या चाहते हैं, हमारे पास ब्लूप्रिंट क्या है, ये हम वहाँ पर रखते, हम वहाँ ज़्यादा मजबूती से अपनी बात कहते, वहीं बैठ करके दूसरे राज्यों को भी हम कन्विंस करते कि बिहार पीछे और आप हम सबकी मदद करिए इस सवाल पर, तो वहाँ पर बात होनी चाहिए थी। लेकिन जिस तरह का रवैया बिहार सरकार अपना रही है, निश्चित तौर पर इसका बड़ा खामियाजा बिहार को भुगतना पड़ेगा आने वाले दिनों में। सिर्फ केंद्र सरकार को हटा देने की जो मंशा इनके अंदर है, लेकिन ये एक चुने हुए राजनेता के तौर पर ये एक्ट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ये जिद पूरा करने के लिए बिहार के लोगों को, बिहार के डेवलपमेंट को, तमाम चीज़ों को संकट में डाल रहे हैं। और निश्चित तौर पर ये बिहार के लिए बहुत बुरा दौर है, और आने वाले दिनों में बिहार की जनता इस पर तय करेगी कि जो उचित मंच है उस पर बात रखने वालों को ले जाने की ज़रूरत है, या इस तरह के डपोर संखी टाइप की जो हरकतें हैं उसको करने वाले लोगों की ज़रूरत है। बिहार इसका जवाब कायदे से देगा।